अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं, एक न्यू सैंपल क्रिएट कर लेते हैं। अरे आप लोग आपस में बात नहीं करनी है। अपन एंट्री कर रहे थे संपत्ति खरीदने की। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो आप एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर, ठीक है, और उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में। सबसे पहले आप यहाँ पे ALC से उसका लेजर बना लेते हैं। जो भी संपत्ति आप परचेज कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर, प्रिंटर या कंप्यूटर, जो भी आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, अपन फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं। आप इसे अंडर में डाल देंगे फिक्स्ड एसेट में, एंटर करके सेव, इतना कर लेते हैं। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब आप वाउचर एंट्री के लिए बी प्रेस करते हैं। अगर आप ये फर्नीचर नगद खरीद रहे हैं, संपत्ति आप इसे नगद खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर, और उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। आप नगद खरीदें चाहे उधार, दोनों ही कंडीशन में अपने स्टोर में फर्नीचर आ रहा है। और अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं। बाय में आप क्या लिखेंगे? फर्नीचर। अभी अपन नगद खरीद रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में लिखेंगे फर्नीचर। यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना कितने का आप परचेज कर रहे हैं, ठीक। और टू में आप कैश दे रहे हैं, अपने पास से कैश जा रहा है, टू में आप लिखेंगे कैश। बाय में आ जाएगा फर्नीचर, टू में कैश, एंटर कर देना। आप यहाँ पे नरेशन डालना बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश, एंटर करके सेव। अगर यही फर्नीचर आप उधार खरीदते हैं तब आपको एंट्री करना है F7 से जनरल वाउचर। उधार खरीद रहे हैं तब भी अपने पास फर्नीचर आ रहा है तो बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट डालेंगे, और टू में आ जाएगा फिर उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार फर्नीचर खरीद रहे हैं। अल्टर प्लस C से उस पर्सन के नाम का आप यहाँ पे लेजर बना देंगे। अंडर में आप इसे डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि अपन इनसे उधार खरीद रहे हैं। एंटर करेंगे, फिर एंटर, यहाँ पे आप डाल देना डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद अपन पेमेंट कर देंगे, एंटर करके सेव, ठीक। एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर में, बाय में फर्नीचर, टू में उस पर्सन का नाम, और नगद खरीदते हैं एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, बाय में फर्नीचर, टू में कैश, एंटर करते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस, एंटर करके सेव कर देंगे। इतने में कोई डाउट? ये दो ही तो थी अभी। हाँ, 50,000 का नगद, 25,000 का उधार, और अगर पूरा ही उधार खरीदते तो सिर्फ एक ही एंट्री हो जाए जनरल वाउचर में। अभी अपन ने 50 का नगद खरीद लिया, 25 का उधार, तो दो एंट्री होगी। अगर आप पूरा ही उधार खरीदते 75,000 का, तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है जनरल वाउचर में। बाय में फर्नीचर, अमाउंट आ जाता है 75,000, और टू में आ जाता है उस पर्सन का नाम जिससे आपने उधार खरीदा। और अगर आप पूरा ही नगद खरीद रहे हैं तो सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में फर्नीचर, टू में कैश। क्लियर है? अब अपन एसकेएफ से बैक चलते हैं। अभी आप बैलेंस शीट पे जाएंगे, बी प्रेस करेंगे तो फिक्स्ड एसेट में आपको बता रहा है आपके पास फर्नीचर है 75,000 का। अब अपन इसका यूज करेंगे, इसको यूज करने के बाद जब आप इसे सेल करेंगे उससे पहले अपन इस संपत्ति पे डेट लगा, ठीक। उसकी कैलकुलेशन आप किस में करते हैं? एक्सेल में। अपन इसे मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे। आप यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, माने इसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी? 75,000। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको गारंटी वारंटी मिली है। अपन मान लेते हैं 2 साल। गारंटी वारंटी कितने टाइम की है? 2 साल। 2 साल बाद ये फर्नीचर आपका कितने में चला जाए? अपन ने मान लिया यहाँ पे 40,000। 2 साल बाद अपना ये फर्नीचर 40,000 में चला जाए। आप डेट कितने बनाएंगे? कॉस्ट प्राइस में से रेसिडियल वैल्यू माइनस करने के बाद,
आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, पोस्ट प्राइस था, सेल एड्रेस माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे कि यहाँ पे ये अमाउंट आ जाए। अब आप डेप कितने बुलाएंगे, 35,000। अब आपको यहाँ पे परसेंट निकालना, एक साल में इस पे कितने परसेंट डेप लग रहा है, तब आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, 1 से डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे यहाँ पे परसेंट निकल आएगा, कितने परसेंट लग रहा है, 50%। अब आपको निकालना है पर ईयर डेट, इतना तो पता है आपको एक साल में लग रहा है 50%, लेकिन इसका अमाउंट क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं डेट का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी। अगर आप गारंटी वारंटी के हिसाब से निकाल रहे हैं और अगर आपको परसेंट के हिसाब से निकालना है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट, एंटर करेंगे, अमाउंट आपका सेम आएगा। ठीक, ये हो गया एक साल का डेट। एक साल में इस पे डेट लग रहा है 17,500। आपको निकालना है पर मंथ डेट, तब आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे 12 से, एंटर करेंगे तो पर मंथ का डेट यहाँ पे निकल आएगा। एक महीने में कितना डेट लग रहा है, ये 1458। अब आपको ये बता एक साल में इतना डेट लग रहा है, एक महीने में इतना डेट लग रहा है। अब आपको निकालना है पर डे का डेट, तब आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, क्या पर मंथ का भी ले सकते हैं, अभी आप पर ईयर का ले रहे हैं, इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं 365 का, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेट निकल आए। अगर आपको पर मंथ के हिसाब से निकालना है, तब आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, तब आप यहाँ पे सेल एड्रेस लेते हैं पर मंथ। अब आप इसमें डिवाइड करेंगे, अगर महीने में 30 दिन है तो 30 से, 31 है तो 31 से। अपन ने 30 से किया, अमाउंट आ रहा है आपका 49। अगर आप यहाँ पे 31 से कर रहे हैं, अमाउंट आ रहा है आपका 47। अगर 30 से करेंगे तो ज़्यादा, सॉरी हाँ ज़्यादा आ रहा था, और 31 से करेंगे तो कम आ रहा है। इसलिए अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं डे के हिसाब से, किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, इसलिए ईयर के हिसाब से निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, पर ईयर का सेल एड्रेस डिवाइड कर देते हैं 365, क्योंकि एक साल में दिन तो 365 ही होते हैं। अब किसी महीने में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे ईयर के हिसाब से निकाल देते हैं। ठीक, फिर आपको यहाँ पे निकालना है यूज डे, आपने इसका कितने दिन यूज किया है, कितने दिन आपने इस संपत्ति का यूज किया। जैसे आपने इसे परचेज किया 1 जनवरी 2023, अपन इसको सेल कर देते हैं 1 सितंबर 2023। ठीक, आपने खरीदा है 1 जनवरी को, बेच कब रहे हैं 1 सितंबर को, इतने दिन का डेट लाएंगे आप इसमें। तब आप यहाँ पे इक्वल रखते हैं, जब आपने इसे सेल करना है उसका सेल एड्रेस माइनस कर देंगे जब आपने इसे परचेज किया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिन निकल आए। कितने दिन का डेट लाना है आपको, 200, हाँ 243। अब आपको निकालना है यूज डे डेट, आपने इससे यूज किया है 243 डेज, और पर डे का डेट कितना है 48 रुपीज। अब आप यहाँ पे यूज डे डेट निकालते हैं, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर डे डेट का सेल एड्रेस और मल्टीप्लाई कर देंगे यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे का डेट निकल आएगा। ये डेट लाना है अब आपको इसको, ये डेट लगाने के बाद आप इसे यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक, अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं यूज डे डेट, एंटर करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल आती है। जितने में आपने इसे खरीदा था उसमें से आप माइनस कर देना जितने दिन आपने इसका यूज किया है, उतने दिन का जो डेट का अमाउंट यहाँ पे निकला। अपन निकाला था यहाँ पे यूज डे डेट, डेट लाने के बाद आप इसे सेल करेंगे, ये सेल कितने में होना चाहिए, इतने में। फिर आप यहाँ डाल देते हैं नेट सेलिंग प्राइस, ये आपका सेल कितने में हो रहा है। अपन ने मान ली ये अपना सेल हो रहा है 62,000, आपने यहाँ पे अमाउंट डाला। अब आपको निकालना है आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस से सेल एड्रेस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल आएगा, लॉस हो रहा है। अगर ये आपका सेल हो रहा होता 64,000, तब यहाँ पे अमाउंट प्लस में आता, क्योंकि आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है। अभी अपन ने डाल दिया 62,000, लॉस हो रहा है आपको इसमें। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं, हम प्रॉफिट करवा देंगे, अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।